तेजस, ये क्या है? मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, जिंदगी की हर मुश्किल में तुम्हारा साथ चाहता हूँ, दुनिया की हर खुशी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ दुनिया घूमना चाहता हूँ, तुम्हें दुनिया बनाना चाहता हूँ। तो बताओ, बनोगे मेरी दुनिया? अरे सोच क्या रही हो, जल्दी जवाब दो, मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं। प्रपोजल तो तुम्हारा अच्छा है। हम एक दूसरे को काफी टाइम से जानते भी हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। मगर शादी, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अरे सोचना क्यों पड़ेगा? जब तुमने अभी कहा कि तुम मुझे इतने टाइम से जानती हो, मुझसे प्यार करती हो, और तो और मैं लड़का भी अच्छा हूँ, तो फिर क्यों सोचना पड़ेगा? अरे सोचना पड़ेगा ना, शादी के बाद भी तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करोगे या नहीं? करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा। और अगर शादी के बाद तुम्हारा प्यार कम हो गया तो? नहीं कम होगा, बिल्कुल नहीं कम होगा। मेरा प्यार वाइन की तरह है, जितना पुराना होता जाएगा उतना बढ़िया होता जाएगा। और अगर वाइन ही खराब निकल गई तो? अरे यार क्या यार सपना, तुम मेरी फिरकी ले रही हो। तुम्हें पता मैं कितनी टेंशन में हूँ। अरे तो तुम टेंशन में क्यों हो? मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे मंजूर है। क्या हुआ, किसका मैसेज था? नहीं, किसी का भी नहीं। नहीं किसी का तो है, तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया। किसी का मैसेज नहीं है तेजस। तुम बताओ ना, तुम क्या कह रहे थे? शादी? सपना बताओ मुझे, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? किसका मैसेज था? किसी का मैसेज नहीं है तेजस। और तुम एक बार में कोई बात समझते क्यों नहीं हो? नहीं समझूंगा। तुम पहले बताओ मुझसे क्या छिपा रही हो, फिर मैं समझूंगा। मैं कुछ तुमसे क्यों छिपाऊंगी? हाँ तो बताओ ना, किसका मैसेज था? मैसेज नहीं था, मेल था। मेल था? किसका? कंपनी का। मेरी जॉब लग गई। अरे तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? तुम तो ऐसे खड़ी होगी, पता नहीं क्या हो गया। टेंशन लेने वाली बात है तेजस। क्या है? वो मेरी जो जॉब लगी है वो हाँ वो मुंबई में लगी है। ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। वही ना, भगवान भी ना खुशी देते हैं, उसके साथ साथ टेंशन भी दे देते हैं। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? सपना मैं क्या सोच रहा हूँ वो यहाँ मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो बताओ तुम क्या सोच रही हो? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा तेजस। अच्छा चलो कोई नहीं, तुम इतना टेंशन मत लो। एक काम करते हैं, इस जॉब को भूल जाओ, किसी अदर कंपनी में अप्लाई करो। भूल जाओ? हाँ तो क्या करोगी? जॉब मुंबई में लगी है और हम यहाँ नोएडा में रहते हैं। अब तुम नोएडा छोड़ के मुंबई थोड़ी चली जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी? सपना तुम मुझे छोड़कर मुंबई चली जाओगी? सपना जवाब दो मेरी बात का, तुम मुझे छोड़कर मुंबई चली जाओगी? हाँ तो फिर तुम ही बताओ ना, मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे बता सकता हूँ? क्यों नहीं बता सकते? मेरी जगह खुद को खड़ा कर दो और सोचो कि तुम क्या करते। मुंबई में जॉब मेरी नहीं लगी है सपना, तुम्हारी लगी है। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। तो तुम बोलो ना, मेरे बदले तुम डिसाइड करो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जो डिसाइड करूंगा वो तुम मानोगी? हाँ मानूंगी, पर फैसला सोच समझ कर करना। तुम्हें जॉब के लिए मना कर दो।
इतनी देर सोच के तुमने ये फैसला किया है मेरे लिए? हाँ तो तुम बताओ ना, तुम क्या चाहती हो, क्या फैसला सुनना चाहती हो तुम? नहीं, रहने दो। प्लीज बताओ ना, तुम क्या फैसला सुनना चाहती हो? मैं क्या फैसला करूं तुम्हारे लिए? अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तुम नहीं चाहते कि मैं मुंबई जॉब करूं तो मैं मना कर दूंगी इस जॉब के लिए। नहीं 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 नहीं, मेरी बात मान करके अगर तुम मना कर रही हो जॉब को तो मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी प्रेशर में तुम कोई डिसीजन लो। हाँ, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तेजस। मैंने जब तुम्हें मेरे लिए फैसला करने के लिए बोला तो तुमने जॉब नहीं करने का फैसला कर लिया, तो अब कोई ऑप्शन बचा है मेरे पास? हाँ तो तुम बताओ ना, तुम क्या चाहती हो, मैं क्या फैसला करूं? नहीं, रहने दो। सपना प्लीज बताओ ना, तुम क्या चाहती हो, मैं क्या फैसला करूं तुम्हारे लिए? रहने दो। अगर तुम मेरे बारे में सोचते ना तो ये फैसला कभी नहीं करते, पर तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा तेजस। और अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो। सपना प्लीज ऐसे मत करो, ये जो मैंने फैसला किया है वो हमारे लिए किया है। तुम अगर मुंबई नहीं जाओगे और यहाँ रहोगे तो हम साथ में रहेंगे, और तुम भी तो यही चाहती हो कि हम साथ में रहें। हाँ, मैं चाहती हूँ हम साथ में रहे, तभी तो तुम्हारा फैसला मान रही हूँ। प्लीज सपना, बार बार इसे मेरा फैसला बोलकर तुम मुझे दोष दे रही हो, ये हमारा फैसला है। नहीं तेजस, ये तुम्हारा फैसला है, मेरा नहीं। हाँ, मैं तुम्हारा फैसला मान रही हूँ, वो बात अलग है। सपना तुमने ही मुझे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए फैसला करूं, और अब जब मैंने तुम्हारे लिए फैसला कर लिया है तो तुम उसे मेरा फैसला बताकर मुझे गिल्ट में डाल रही हो। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए कहा था, मुझे लगा था कि तुम कुछ अलग फैसला लोगे। पर आफ्टर ऑल हो तो तुम एक मर्द ही ना, और एक मर्द कैसे किसी दूसरे के बारे में सोच सकता है? प्लीज सपना प्लीज, फॉर गॉड सेक बार बार ये मत करो। मैंने जो भी फैसला किया है वो हमारे लिए किया है, और अगर तुम्हें ये गलत लग रहा है तो तुम बताओ ना, तुम क्या फैसला करना चाहती हो, या मुझसे क्या सुनना चाहती हो? तुम सच में जानना चाहते हो तेजस? हाँ मैं जानना चाहता हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। पक्का करोगे? हाँ पक्का करूंगा, तुम बताओ अपना फैसला। सुनने के बाद मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं मुकरूंगा, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं वही करूंगा। तेजस, मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये चाहो कि मैं मुंबई में जॉब करूं, और तुम भी वहीं जॉब करो। तेजस, मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये चाहो कि हम दोनों साथ में मुंबई में रहें और शादी कर लें। तेजस, तुम मुझे प्रपोज करते वक्त क्या कह रहे थे कि तुम मेरे साथ बूढ़ा होना चाहते हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये चाहो कि हम साथ में बूढ़े हों, मगर मुंबई में। तेजस, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारी खुशियों में शामिल होना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। पर तुम मेरे करियर के बारे में भी तो सोचो, और मेरा करियर मुंबई में है। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये चाहो कि मैं मुंबई में जॉब करूँ। तुम मुझे मुंबई में जॉब करने के लिए जाने दो। सपना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ शादी का सौदा कर रही हो। तुम मुझे ये बताना चाह रही हो कि देखो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, तो अब इसके बदले में तुम मुझे मुंबई में जॉब करने दो। यही चाहती हो ना तुम? तुम ये सोच रहे हो मेरे बारे में तेजस? यहाँ मैं तुमसे शादी करने के सपने देख रही हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही हूँ, तुम्हारे साथ बूढ़ी होने के सपने देख रही हूँ, और तुम मुझ पे ये इल्जाम लगा रहे हो कि मैं जॉब के बदले तुमसे शादी का सौदा कर रही हूँ। हाँ तो और बताओ ना, क्या कर रही हो? तुमने जितनी बार भी शादी का जिक्र किया, उसके साथ अपनी जॉब का जिक्र किया, मुंबई जाने का जिक्र किया। हाँ, तो अपने बारे में सोचना गलत है क्या तेजस? अपने करियर के बारे में सोचना गलत है? और अगर मैंने शादी से पहले मुंबई जाने का जिक्र कर भी लिया तो क्या हो गया? शादी तो मैं तुमसे ही करने वाली हूँ ना तेजस। तुम मुझसे शादी करना चाहती भी हो? मैं तुम्हारे जवाब को इंतजार कर रहा हूँ सपना। तुम मुझसे शादी करना चाहती भी हो? हाँ, चाहती हूँ, पर मैं ये भी चाहती हूँ तेजस कि तुम सिर्फ अपने बारे में ना सोचो, मेरे बारे में भी सोचो।
मैं यहाँ हमारी शादी की बात कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ अपने बारे में सोचना कैसे हो गया? वही तो, जब से तुमने शादी की बात की है तभी से तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। हाँ तो तुम बताओ ना, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें मुंबई जाने देना चाहिए? हाँ। और फिर हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा मतलब क्या है? शादी होगी, बच्चे होंगे, खुशहाल परिवार होगा। कैसे होगी शादी? तुम तो मुंबई जा रही हो, फिर कैसे होंगे बच्चे और कैसे होगा एक खुशहाल परिवार? हाँ तो मुंबई ही जा रही हूँ ना, मैं थोड़ी ना रही हूँ। अरे तो वही बताओ ना, कैसे होगी शादी जब तुम मुंबई जा रही हो? यार कैसे बेवकूफी वाले क्वेश्चन कर रहे हो? कैसे होगी शादी क्या मतलब है? शादी कैसे होती है? जैसे होगी वैसे ही होगी ना। तो वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे होगी शादी जब तुम मुंबई जा रही हो? तो आज मैं यहाँ प्रपोज करने के लिए आया था, तुम्हें शादी की बात करने के लिए आया था। वो छोड़ करके हम तुम्हारी जॉब की बात कर रहे हैं। तुम जॉब करने मुंबई चले जाओगे, नया शहर होगा, 2-3 महीने सेटल डाउन होने में लगेगा, फिर नई जॉब है, 1 साल तक छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें, तो फिर कैसे होगी शादी? तो 1 साल बाद हो जाएगी शादी। जो काम अभी नहीं हो रहा उसमें थोड़ा पॉज आ जाएगा, 1 साल बाद फिर रिज्यूमे हो जाएंगी चीजें। जिंदगी तुम्हें टीवी का रिमोट जैसी लग रही है कि पिक्चर देख रहे हैं बैठ करके, कोई काम आ गया तो उसको पॉज कर दिया, काम खत्म करके गए, प्ले करके पूरी पिक्चर देख ली। सपना ये रियल लाइफ है, यहाँ एक बार किसी चीज में पॉज आ जाता है तो फिर आ जाता है। तुम क्या कहना चाह रहे हो तेजस? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा या समझना चाहती नहीं हो तुम? मतलब कि तुम्हें मुंबई में ही जॉब क्यों करनी है, जबकि यहां भी जॉब कर सकती हो? पर नहीं, तुम्हें मुंबई जाना है जॉब करने, जबकि तुम्हें पता है कि तुम वहां जाओगी तो हम लॉन्ग डिस्टेंस में आ जाएंगे, और लॉन्ग डिस्टेंस में कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो तुम्हें भी पता है। क्यों आएंगे कॉम्प्लिकेशंस? पर तुम नेगेटिव ही क्यों सोच रहे हो तेजस? पॉजिटिव भी तो सोच सकते हो ना। और हम ये सब सोच ही क्यों रहे हैं? एक काम करो, तुम भी मेरे साथ मुंबई चलो। वाह, मतलब मैं यहाँ पर पिछले 1 साल से कंपनी में मेहनत कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट होने वाली है, उसको छोड़ करके मैं तुम्हारे साथ मुंबई चला जाऊं? एक काम क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें एक बेहतर ऑप्शन देता हूँ, तुम मुंबई मत जाओ, यहीं जॉब ढूंढो। यहाँ भी तो उतनी ही अपॉर्चुनिटीज हैं जो मुंबई में है। कैसी अपॉर्चुनिटीज तेजस? क्या मैं यहाँ पे जॉब ट्राई नहीं कर रही थी, पर लगी मुझे जॉब। और मुंबई सपनों का शहर है तेजस, वहाँ सपने देखे जाते हैं और पूरे किए जाते हैं। अरे कोई मुंबई सपनों का शहर नहीं है, वहाँ भीड़ कितनी है पता है तुम्हें? वहाँ अगर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है तो भीड़ भी तो ज्यादा है। तो तुम कंपटीशन से डर रहे हो क्या? मैं डर नहीं रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जब हमारे शहर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं तो फिर मुंबई क्यों जाना? यहाँ अपने पेरेंट्स हैं, अपने लोग हैं, अपने दोस्त हैं, तो फिर इन सबको छोड़ करके एक अनजान शहर में क्यों जाना? वाह, ये तो वही बात हो गई कि मैं तालाब में बैठकर खुद को समंदर की शार्क समझ रही हूँ। नया शहर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वहां नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए चैलेंजेस मिलेंगे। और तुम्हें पता है, हमने ना अपने आसपास एक कंफर्ट जोन बना लिया है, हमें उसे तोड़ने की जरूरत है तेजस, तभी तो हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मैं अपने शहर में भी आगे बढ़ रहा हूँ, और चलो 1 मिनट के लिए मैं तुम्हारी बात मान करके मुंबई चला जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा उससे? यहाँ मुझे 15 लाख का पैकेज मिल रहा है, वहाँ 20 लाख का मिल जाएगा, लेकिन इस 5 लाख के चक्कर में मैं अपने लोग से दूर हो जाऊंगा, अपने शहर से दूर हो जाऊंगा, अपने पेरेंट्स से दूर हो जाऊंगा। वो पेरेंट्स जो अब बूढ़े हो रहे हैं, जिनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी अब मेरी है, और तुम कह रही हो कि मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़ करके मुंबई चला जाऊं तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है तेजस, तुम पेरेंट्स को ढाल बनाकर अपना डर छुपा रहे हो। कौन सा डर? तुमने अपने आसपास ना एक कंफर्ट जोन बना लिया है और तुम उसी में रहना चाहते हो। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ घूमना, सेम रूटीन डेली फॉलो करना। तुम ना तेजस एक तरीके की साइकिल में फंस गए हो। इसको फंसना नहीं बोलते हैं, इसको जिंदगी जीना बोलते हैं। और कैसे जिंदगी जी जाती है तुम बताओ ना? मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा हूँ, जॉब के बाद दोस्तों से मिलता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, अपने लोगों के बीच में रहता हूँ, इसी को तो जिंदगी कहते हैं। नहीं, इसको जिंदगी जीना नहीं कहते हैं तेजस, इसको एक तरीके का सर्कल कहते हैं। सर्कल कंफर्ट जोन का, सर्कल लाइफ में रिस्क नहीं लेने का, सर्कल लाइफ में आगे नहीं बढ़ने का।
तुम्हें इस सर्कल से बाहर निकलने की जरूरत है तेजस, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम इसी सर्कल में फंस के रह जाओगे। अच्छा, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो मैं सर्कल में फंस गया हूँ उससे कैसे बाहर निकलूं? एक्सप्लोर करो, नई अपॉर्चुनिटीज सर्च करो। और कैसे नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? जो जॉब कर रहा हूँ उसको छोड़ करके तुम्हारे साथ मुंबई में बसों के धक्के खाने पहुंच जाऊं? हाँ तेजस, तभी तो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, और बिना रिस्क के हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे? इसको रिस्क लेना नहीं बोलते हैं, इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं। कि मतलब मैं अपने शहर में अच्छा कर रहा हूँ, उसको छोड़ करके मैं मुंबई के धक्के खाने पहुंच जाऊं। तुम कहना चाह रहे हो कि मैं अपनी माँ का हाथ का खाना छोड़ करके मेड के हाथ का खाना खाने पहुंच जाऊं मुंबई, जहां ना मेरे कोई लोग हैं, जहां ना मेरा कोई है। कौन है मेरा वहां अपना? बाकी लोग नहीं होंगे, पर मैं होंगी ना तुम्हारे साथ, हर पल तुम्हारे साथ। क्यों, तुम जॉब नहीं करोगी? नहीं, वो तो करूंगी ही, पर जॉब के बाद, जॉब से पहले जब भी टाइम मिलेगा मैं तुम्हारे साथ ही तो बिताऊंगी। सपना, एक काम क्यों नहीं करती हो? मैं तुम्हें एक बेहतर ऑप्शन देता हूँ। तुम मुंबई मत जाओ, यहाँ जॉब ढूंढो, हम शादी कर लेते हैं। शादी करके एक साथ रहते हैं, हर एक पल हर एक समय एक साथ बिताते हैं। क्या कहती हो? तेजस, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम समझ रही हो? मैं समझ गई। क्या? यही कि तुम्हारा बिहेवियर देख कर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। और ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है? जिस तरह से तुम मेरी जॉब करने के खिलाफ हो ना, उससे यही लग रहा है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। मैं तुम्हारे जॉब करने के खिलाफ नहीं हूँ सपना। तुम कहो या ना कहो, पर तुम्हारी हरकतें ना सब कह रही हैं तेजस। फिर तो मैं भी ये कह सकता हूँ। मतलब कि तुम जिस तरीके से बिहेव कर रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। मैं तो रहना चाहती हूँ, बिल्कुल रहना चाहती हूँ। हाँ, तो मैं भी रहना चाहता हूँ, बिल्कुल रहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो चलो अभी मंदिर में चल के शादी कर लेते हैं, फिर तो तुम्हें विश्वास होगा ना। अगर ऐसी बात है तेजस, तो फिर चलो ना मुंबई। अरे यार, तुम बेफालतू की जिद कर रही हो बाबा, ऐसी जिद जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तेजस, क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी खुशी के लिए पूरी दुनिया खरीद लाऊं, बस तुम एक बार हाँ तो कहो। तो मेरी खुशी मुंबई जाके जॉब करने में है तेजस। तुम मुझे मुंबई जाने दो और तुम भी मेरे साथ मुंबई चलो। बताओ, दे पाओगे ये खुशी? सपना, तुमने जानबूझकर मुंबई में जॉब अप्लाई किया है ना? ये तुम क्या कह रहे हो तेजस? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका हाँ या ना में जवाब दो। क्या तुमने जानबूझकर मुंबई में जॉब अप्लाई किया है? ये तुम क्या पूछ रहे हो मुझसे? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुमने जानबूझकर मुंबई में जॉब अप्लाई किया है? मैं जानबूझ के मुंबई में जॉब अप्लाई क्यों करूंगी? तुम्हें ये बात पहले से पता थी ना कि कंपनी मुंबई की है? नहीं तेजस, मुझे ये बात नहीं पता थी कि कंपनी मुंबई बेस्ड है। झूठ। हमें पहले से पता होती है ये बात कि कंपनी कहाँ की है और कितनी पुरानी है। तेजस, मुझे जानकारी नहीं थी। कैसे? वो मैं बहुत टाइम से जॉब अप्लाई कर रही थी ना, तो बस मैं जॉब अप्लाई करती गई बिना ये देखे कि कंपनी कहाँ की है। सपना, मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुम्हें पता नहीं थी ये बात कि कंपनी कहाँ की है। तो तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं है। जब तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा सपना, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा सपना। क्या तुमने जानबूझकर मुंबई में जॉब अप्लाई किया था? मैं इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझती। जवाब देना पड़ेगा। तेजस, छोड़ो मुझे। तेजस, मुझे दर्द हो रहा है। तेजस, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। क्या पागल हो गए हो क्या? ये क्या नाटक लगा रखा है? ये तुम्हें नाटक लग रहा है? हाँ, तो नाटक नहीं है तो और क्या है? बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे हो। तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने जानबूझकर मुंबई में जॉब अप्लाई की है? हाँ।
ये जानने से क्या हो जाएगा तेजस? मुझे क्लियरिटी मिल जाएगी। तो सुनो, हाँ मैंने जानबूझकर मुंबई में जॉब अप्लाई किया। मैं जानती थी कि कंपनी मुंबई बेस्ड है। तेजस, मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। मैं अब और नहीं झेल सकती। झेलना पड़ेगा तुम्हें, झेलना पड़ेगा सपना। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही थी। सपना, मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही थी तेजस। सपना, मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? पैकेज अच्छा मिल रहा था। मैं एक बार और पूछता हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे बोला ना, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही थी, पैकेज अच्छा मिल रहा था। और क्या जानना है अब तुम्हें? सपना, मैं तुम्हें पिछले 5 सालों से जानता हूँ, तो मैं तुम्हें इतना तो जानता हूँ कि तुम ये पैकेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए तो नहीं करोगे। बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारा मुंबई जाना मुझसे रिलेटेड है? सपना, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? करती हूँ। तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? चाहती हूँ। तो और क्या बात है? क्या तुम अभी शादी करना नहीं चाहती? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं अब भी तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर क्या बात है? सपना, देखो मेरी आंखों में, जब तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, अभी शादी करना चाहती हो, तो फिर क्या बात है? बताओ मुझे। सपना प्लीज ऐसे चुप मत रहो, मुझे बताओ, तब तो मैं कोई सॉल्यूशन निकाल पाऊंगा। नहीं तेजस, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या मतलब? मतलब ये कि प्रॉब्लम ही ऐसी है कि तुम जानने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसी कैसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मैं नहीं निकाल पाऊंगा? तुम एक बार बताओ तो। सपना प्लीज एक बार बता कर तो देखो मुझे। प्लीज एक बार मुझ पे भरोसा करो, बताओ क्या बात है? सपना बताओ। मुझे तुम्हारी फैमिली नहीं चाहिए तेजस। फैमिली नहीं चाहिए मतलब मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रहना। कब नहीं रहना? शादी के बाद मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रहना। सपना ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने कहा था ना तेजस, तुम नहीं समझ पाओगे। कैसे समझूं मैं? तुम ही बताओ ना, कैसे समझूं मैं? तुम दिल को कह रही हो कि धड़कना बंद कर दो। इसलिए तो मैंने कहा था, तुम नहीं समझोगे। हाँ तो तुम समझाओ ना, कैसे समझूं मैं? मुझे नहीं पता। सपना तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? तुमने एक अनाथ लड़के से थोड़ी प्यार किया यार। तुम्हें शुरू से पता है ना कि मैं अपनी फैमिली से कितना प्यार करता हूं।
और मुझसे मुझसे नहीं करते? करता हूं, तुमसे भी बहुत ज्यादा करता हूं, पर अपने माँ बाप से तुमसे ज्यादा करता हूं। और तुम्हें मैं एक बात बता दूं सपना, जो लड़का अगर ये कह रहा है कि वो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, वो साला झूठ बोल रहा है। जो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, वो कल होकर के किसी और के लिए तुमको छोड़ देगा। जो साला अपने माँ बाप का नहीं, वो तुम्हारा क्या होगा? इसलिए तो मैं जा रही थी चुपचाप मुंबई जॉब करने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ोगे। और तुम छोड़ दोगी? तुम छोड़ दोगे अपने माँ बाप को मेरे लिए? हाँ, तो मैं अपने माँ बाप को छोड़ के तुम्हारे घर आ रही हूँ ना। वाह, मतलब तुम अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे घर आ रही हो, इसलिए तुम चाह रही हो कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ मुंबई चला जाऊं? नहीं, मैं ये नहीं चाह रही हूँ। तुम मेरी बातों को गलत वे में प्रेजेंट कर रहे हो। तो तुम सही वे में प्रेजेंट कर दो। तुम बताओ क्या कहना चाह रही हो तुम? तेजस, मैंने बचपन से ही अपनी मम्मी को क्रश होते देखा है अपनी दादी और पापा के बीच में। मेरी दादी मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इस चक्कर में घर में हमेशा कलेश रहता था। और तो और मेरे पापा भी सिर्फ और सिर्फ मेरी दादी की ही साइड लेते थे। इन सब में मेरी माँ एकदम अकेली पड़ जाती थी। तेजस, तुम्हें पता है, मेरी मम्मी को डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। उन्होंने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की, पर ले नहीं पाई। बचपन से ये सब देखकर ही मैं बड़ी हुई हूँ। ये सब देखा है मैंने बचपन में, इसलिए मैंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि जिस भी लड़के से मैं शादी करूंगी उसकी फैमिली के साथ नहीं रहूंगी। उम्र के किस पड़ाव पे तुमने ये डिसाइड किया था कि तुम्हें लड़के की फैमिली नहीं चाहिए? बचपन में ही। At what age you have decided? अराउंड 13-14। मतलब मेरे मिलने से पहले? हाँ। क्या हुआ तेजस, कुछ कहना चाहते हो? क्या कहूं मैं? तुम्हें बताओ ना, क्या कहूं मैं? तुम क्या सुनना चाह रही हो? तुमने जब 13-14 साल की उम्र में ये डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें लड़के की फैमिली नहीं चाहिए, तो फिर तुमने मुझे शुरू में ही क्यों नहीं बताया? तेजस, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, पर मैंने सोचा कि पहले हम एक दूसरे को जान ले, एक दूसरे से प्यार कर ले, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ आराम से बताऊंगी। ताकि तुम मुझे अपने प्यार का वास्ता दे करके, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके मेरे माँ बाप से मुझे दूर कर दो। तुमने सोचा होगा कि साला एक बार लड़के को प्यार के झांसे में फंसा लूंगे, उसके बाद उसको झांसा दे करके अपने माँ बाप से दूर कर दूंगी उसके। नहीं तेजस, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तो फिर क्या सोचा था? क्या सोचा था? क्या प्लानिंग की थी कि शादी के बाद मेरे माँ बाप को जहर दे दोगी? तेजस, ये सब मत बोलो, मैं नहीं सुन पाऊंगी ये हाँ, सब। तो कैसे डिसाइड किया था? क्या करते मुझे मेरे फैमिली से दूर करने के लिए? अरे बाबा, तभी तो कह रही हूँ कि हम दोनों मुंबई चलते हैं। हम दोनों का करियर मुंबई में है और घर वालों को बोल देंगे कि मुंबई में हमारी जॉब लग गई है। तुम कितना सेल्फिश साउंड कर रही हो सपना, कितना सेल्फिश साउंड कर रही हो, तुम्हें जरा भी अंदाजा है? हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं सेल्फिश साउंड कर रही हूँ, पर ये सेल्फिशनेस भी तो हमारे लिए ही है ना तेजस। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तेजस, मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। बिना मेरे माँ बाप के? बिना मेरे माँ बाप के तुम मेरा साथ चाहती हो, है ना? बिना मेरे माँ बाप के तुम मेरा प्यार पाना चाहती हो, यही ना? नहीं,
मैंने कब कहा कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो? तुम अपने माँ बाप का अच्छे से ध्यान रखो, पर दूर रहकर। देखो, हम वहां मुंबई में रहेंगे और तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ नोएडा में आराम से रहेंगे। तुम वो सारे काम करना जो एक बेटा अपने पेरेंट्स के लिए कर सकता है। पर तेजस, प्लीज साथ रहने की बात मत करना। तुम प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो तेजस। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। मैं भी प्यार करता हूं तुमसे। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा सपना, लेकिन मैं अपने माँ बाप से तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। उनके बिना एक पल नहीं रह पाऊंगा। तो अगर तुम्हें मैं चाहिए तो मेरे माँ बाप को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। मतलब तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो? तुम मुझे छोड़ चुकी हो सपना। जिस दिन तुमने ये डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें मेरे माँ बाप नहीं चाहिए, उसी दिन तुमने मुझे छोड़ दिया था। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, नहीं रह पाऊंगी मैं तुम्हारे बिना। मैं भी प्यार करता हूं तुमसे, नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। लेकिन मैं अपने माँ बाप के बिना भी नहीं रह पाऊंगा। सपना, जिस दिन तुम्हें ये लग गया ना कि तुम मेरे फैमिली के साथ रह सकती हो, मेरे पेरेंट्स को एक्सेप्ट कर सकती हो, तो मुझे एक आवाज दे देना। मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे पास चला आऊंगा, क्योंकि इस जीवन में मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन बिना माँ बाप के नहीं यार, बिना माँ बाप के नहीं।